बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पंजाबी डिश। तो पंजाबी खुश हो जाएं, आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है पसंद आएगी। तो चलिए मेरे साथ किचन में। तो हम राजमा को भिगो देते हैं। इसको लोबिया भी कहते हैं, रेड बीन्स भी कहते हैं। तो इनको मैं अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने लिया है हाफ़ कप। इसको मैं भिगो दूंगी अच्छे से पानी में, ताकि अच्छे से डिप हो जाए। और मुझे इसको भिगोना है 2 घंटे। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए इसको भिगो दूंगी। ये देखें, ये भीग चुके हैं। अब इनको मैं उबाल लूँगी। एक पैन में इसको मैं पानी, इसका जो मैंने भिगोने में डाला था वो मैंने निकाल दिया है। अब मैं साफ़ पानी इसमें डालूँगी और इतना पानी डालूँगी जिसमें ये उबल भी जाए और थोड़ा पानी रह भी जाए। इसमें डालूँगी 2 तेज़ पत्ते और 1 बड़ी इलायची और इसको उबलने के लिए रख दूँगी। इसमें उबाल आ गया। इसको अब मैं हल्की आंच करके मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल छोड़ दूँगी। इसके लिए जो चाहिए प्याज और टमाटर, उनको मैं चॉप कर लूँगी बारीक। दरमियाने साइज़ की 3 प्याज ले लिएगा, बिल्कुल बारीक चॉप करना है, या फिर कद्दूकस से आप निकाल लें उसको, जैसे आपको पॉसिबल हो। मशीन है आपके पास चॉपिंग की तो आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन बारीक चॉप करनी है बिल्कुल। इसका पेस्ट नहीं बनाना हमने। और टमाटर का हमने पेस्ट बनाना है, तो इसको ऐसे रफली मैं कट कर लूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। अब चावल लिए मैंने 1 कप, इनको मैं भिगो दूँगी। अब चावल आपके ऊपर है, आप कौन सा चावल यूज़ करते हैं। वो 2 घंटे भिगोने का है या आधे घंटे भिगोने का है। बासमती होता है तो आधे घंटे में भी हो जाता है, और सेला चावल 2 घंटे में होता है। मेरा जो चावल है वो ना सेला है ना बासमती है, इंडियन राइस है वही। तो मेरे शॉप वाले ने यही कहा था इंडियन राइस है, तो मैं इसको 1 घंटा भिगोती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं ये। तो ये भीग चुके थे, अब मैं इनको उबलने के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो ज़ीरे वाले राइस भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल उबले हुए राइस बना रही हूँ मैं इसमें मैं साबुत गरम मसाला भी डालूँगी। तेज़पत्ता के साथ जो साबुत गरम मसाला हमारा यूज़ होता है वो सेम वही डालूँगी। इसको चूल्हे पे रख दूँगी, ये उबल जाएंगे। नमक आप पहले डालें या बाद में डालें, यह ऑप्शन है आपके ऊपर। मैं कभी बाद में भी डाल देती हूँ, कभी पहले भी डाल देती हूँ, तो मुझे कुछ सही लगता है सब तरीके से। एक साइड पे हमारी लोबिया भी तैयार हो रही है। चावल हमारे उबल के तैयार हो गए, तो इनका पानी मैं निकाल लूँगी। सिंपल से राइस बना रही हूँ, क्योंकि इसके साथ जो मैं लोबिया बनाऊँगी राजमा, वो मसाले वाला है अच्छा, तो इसलिए राइस मेरे बिल्कुल सिंपल सादा है। और गर्मियों का सीज़न है, ऐसे खाने बहुत अच्छे लगते हैं। और ये ख़ास तौर पर रेसिपी मैंने उनके लिए बनाई है जो प्योर वेजिटेरियन है, उनके लिए बनाई है। एक मेरी हैं सब्सक्राइबर, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं वो, अमेरिका में होती हैं वो। तो वो जो है प्योर वेजिटेरियन है, तो वो मेरी रेसिपी और से देखती हैं, उनको मेरी थाली वगैरह बहुत पसंद आती है, तो ये उनके लिए है। लोबिया भी मेरी उबल गई है, मैंने पानी उसका निकाल दिया है। अब एक पैन के अंदर मैं ऑयल ले लूँगी हाफ़ कप। ऑयल जब आपका गर्म हो जाए तो इसमें हाफ़ टी स्पून आप ज़ीरा डाल दें। ज़ीरा थोड़ा सा चटक जाए तो इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून, जो 1 टेबल स्पून के बराबर। मैंने लहसुन पेस्ट डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है आपने। जितना अच्छा ये भुनेगा उतना ही परफेक्ट आपके राजमा तैयार हो जाएंगे। प्याज भी आपको अच्छे से फ्राई करनी है।
बस ये हल्की फ्लेम आप मीडियम रखिएगा, ताकि आपकी जो प्याज है ना सब तरफ से अच्छी सी लाइट कलर की, गोल्डन कलर की हो जाए। ये नहीं कि आपने तेज़ आंच कर दिए तो डार्क हो जाएगी, अगर धीमी रखी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, ऐसे नहीं करिएगा। नॉर्मल आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, बिल्कुल लाइट कलर का सा करना है इसको। अब इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नॉर्मल लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। और इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि इसके मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। और साथ खड़े रह के ही इसको अच्छे से भूनना है, आपने इसको कहीं छोड़ना नहीं है, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होगी इतना अच्छा आपकी रेसिपी में फ्लेवर आएगा। इसमें डाल दूंगी नमक, क्योंकि मैंने लोबिया जब उबाला था उसमें मैंने नमक नहीं डाला था, और जो लोबिया का पानी जो निकला है वो भी मैं इसमें ही डाल दूंगी भुनाई के टाइम में, ताकि जितना भी फ्लेवर लोबिया का है वो ज़ाया ना हो, सारे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इसी में ही रहें, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ गया है इसका। अब ये जो लोबिया मैंने उबाला था, आप चाहें तो इसमें से थोड़ा सा निकाल के चॉपर में पीस भी सकते हैं, या फिर मैशर से मैश भी कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा लेस टाइप का सा आए, अलग से लोबिया खड़ी खड़ी नज़र ना आए। बहुत से लोग ऐसा करते होंगे, बहुत से नहीं करते होंगे, लेकिन अगर आप मेरी ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको ये रेसिपी पसंद आने वाली है, और ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि हर तरह के क्या नाम है, डिफरेंट तरीका होता है बनाने का, सबका अलग तरीका होता है और सबको पसंद आ रहा होता है। जब आप नई नई रेसिपी देखें तो उसको ट्राई ज़रूर किया करें, ताकि आपको पता चले ये कैसा बना है। तो मसाला हमारे भुनने के बिल्कुल करीब करीब है। इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट, इसको भी मैं डाल के अच्छे से भूनूँगी, जो इसका पानी है टमाटर का वो भी ड्राई हो जाए। अब इसमें डाल दूँगी मैं लोबिया, और इसमें से मैं थोड़ा सा पानी भी डालूँगी, ताकि जो लोबिया के अंदर जो मसाले का फ्लेवर चला जाए आसानी से। और इसमें जितना घी ऑयल डालें आप, ये पी लेता है। दाल हो गई, ये लोबिया हो गया, और पालक हो गया, जितना तेल डालो पता ही नहीं चलता किधर जा रहा है। तो मैं ऊपर से इसमें घी डालूँगी, क्योंकि मैं इसमें डाल चुकी हूँ ऑयल इसके हिसाब से। दूसरी साइड पे हमारे राइस भी क्या नाम है हो गए डन। अब इसके ऊपर मैं ऊपर से घी डालूँगी, ऑयल नहीं यूज़ करूँगी, घी डालूँगी, ताकि आपके चावल जैसे खिले खिले नज़र आए, एक एक दाना अलग अलग नज़र आए। आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल जो हमारे ब्रांड के घी होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। बटर भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर आप। ये देखिए जब घी ऊपर से डलता है ना, तो राइस एक एक दाना खिला खिला नज़र आ रहा होता है। ये राइस बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से, मुझे बहुत पसंद आए। ये देखिए एक एक दाना खिला खिला है। इसको मैं कवर कर दूंगी और मैं अपनी रेसिपी की तरफ जाऊंगी, राजमा की तरफ। उसमें अब कहाँ तक पहुंची हूँ मैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ऑयल नज़र आ रहा है हल्का हल्का सा, बस ये पक रहा है अच्छा से। इसमें मैं डालूँगी सौंठ, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम, और इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। इसको मैं अच्छा से 5-10 मिनट के लिए पकाऊंगी कवर करके। आप चाहें तो अदरक फ्रेश वाली कटिंग करके डाल सकते हैं इसमें, जैसे आप निहारी वगैरह में डालते हैं बारीक जूनियर कटिंग, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन सौंठ इसमें डालिए मैंने, ताकि मुंह में वो चीज़ ना आए आपके। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, हाफ़ कप के बराबर बारीक कट करके इसमें डाल दें। हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने कट करके। अब इसमें ऊपर से मैं डालूँगी घी, और इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, और हमारी ये रेसिपी तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी,
और बहुत मज़े की बनी थी ये, मैं आपको बता सकती हूँ। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा अपने सिस्टर को। ऐसी अच्छी रेसिपी गर्मी के हिसाब से मैं लाती रहूँगी। समर स्पेशल डिश है ये भी, तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।